नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपाएं आप पर बनी होंगी। आपको ईश्वर सुखी रखे, आपके घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो। आप बड़ों का आदर करें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे। आपकी संतानें आपकी आज्ञा में हों। आपका भाईचारा बना रहे, परस्पर भाइयों में, मित्रों में और साथ रहने वाले लोगों से आपका समन्वय हो। इन्हीं आशाओं के साथ और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आज का छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ महाराज बुद्ध पर। माना कि ये ग्रह बड़े ताकतवर हैं, बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं। शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, शनि की महानता को तो मैं मानता ही मानता हूँ। लेकिन अगर कुंडली के अंदर बुध कहीं अस्त हो जाए तो ये व्यक्ति को कुछ कष्ट देने में भी बड़ा ताकतवर है। इसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं है। मरकरी है, बड़ी स्पीड के साथ ये भागता है। ये अपने सूर्य के गिर्द जो चक्कर लगाता है इसकी स्पीड पृथ्वी से भी कहीं ज़्यादा है। ये एक त्वरित निर्णय वाला ग्रह है, विद्या का स्वामी है। अगर कुंडली के अंदर ये अस्त हो जाए तो ये व्यक्ति को बहुत सी दुर्बलताएं दे सकता है। और मुझे आशा है आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और अगर आप में ये कमी व्याप्त हो रही है तो आप बुद्ध का इलाज कीजिएगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ट्रीटमेंट्स दो प्रकार के हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनको डॉक्टर लोग करते हैं, एक छोटे छोटे उपचार जो ज्योतिष करती है। लेकिन ज़्यादा प्राइम वस्तु डॉक्टरों के इलाज है। हम केवल सचेत कर सकते हैं कि अगर आपका बुद्ध कमज़ोर है तो आपके दांतों में जवानी के अंदर दांत झड़ने शुरू हो सकते हैं। पहला रोग, आपकी सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। और आपको जो बुद्ध और दोष दे सकता है वो इस प्रकार है कि आपकी सूंघने की ताकत। और अगर कहीं बुद्ध शनि के साथ बैठ जाए तो आपने कई एक रोग सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस, कि कईयों को डार्क कलर सारे एक जैसे दिखते हैं, वे सारे काले दिख रहे हैं। चाहे वो नीला है, चाहे वो काला है, चाहे वो कोई डार्क कलर है, काले ही दिखेंगे। ये समस्या आ सकती है। और एक मैं आपको और थोड़ी सी भीषण समस्या बताने जा रहा हूँ जिसे मुझे आशा है कि आप थोड़ा सा ध्यान से भी सुनेंगे। और इस पर ये हमारी जो पौरुषीय ग्रंथियाँ हैं, पौरुषीय शक्ति है, उस पर भी आघात करता है। क्योंकि ये शनि के साथ मिलता जुलता एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी पौरुषीय शक्ति को क्षीण कर सकता है। ये नुक्स अगर आपको महसूस होते हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि पौरुषीय शक्ति में कमी है, उस कारण दाम्पत्य जीवन भी टूटते हुए देखे जा सकते हैं। तो आप उसका ध्यान रखना। पहला, दांतों का, अगर युवावस्था में दांत टूट रहे हैं, मुंह दुर्गंधी युक्त है, पौरुषीय शक्ति में कमी आ रही है और सूंघने में कमी आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बुद्ध दुर्बल है या उसकी दशा चल रही है और वो अस्त है। ये आज मैं जो बात बता रहा हूँ वो मैं आपको बड़ी सोच के बता रहा हूँ। अगर मैं इसके उपचार बताऊँगा, कल कमेंट बॉक्स में एक कमेंट था, अब ज़रा सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि जी हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं होते और आप इतने हमें उपचार बताते हो। मैंने केवल मात्र एक उत्तर दिया उसको, आपको भी बता देता हूँ कि आपको परमात्मा ने शरीर दिया, युवा हो, हाथ दिए, आप लोगों की सेवा तो कर सकते। जो रोगी हैं, जो अपंग हैं, जो पशु हैं, अरे इससे बड़ा दान और क्या होगा। मैं आपको छोटी सी एक बात सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी, आप सुनिएगा। हमारा ये कर्म है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम आपको उन बातों से अवगत कराएं जो हमने अपने जीवन में देखी, जिनको पढ़ा सुना। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक व्यक्ति आया, अब्राहम लिंकन के पास। ये जो कह रहे हैं मुझे कि हमारे पास तो जहर खाने को पैसा नहीं है, उपचार कहाँ से कर देंगे हम, तो आप सेवा कीजिए ना लोगों की, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। दूसरी बात, अब्राहम लिंकन के पास एक व्यक्ति गया,
3 दिन बाद तो उसको मिलने का समय मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कहाँ समय पड़ा होता है। 3 दिन के बाद फिर भी उन्होंने समय दिया उसे। उसने कहा कि सर मुझे कुछ पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए कुछ। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मुझे अपना एक हाथ दे दो। वो सर मैं कैसे दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, पैर दे दो, ऐसा वो तो उन्होंने यही जवाब दिया था उसको कि जब तेरे पास हाथ और पाँव हैं तू कमाता क्यों नहीं है, तू प्रयास क्यों नहीं करता। मैं भी उस सज्जन को ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, कितना अपशब्द लिखा आपने, और इसे प्रमाणित होता है कि आपकी कुंडली के अंदर बुद्ध के पास कोई शक्ति नहीं है। ऐसे तर्कहीन बातें करने का कोई औचित्य नहीं होता। अगर आप 10 रुपये का कोई दान नहीं कर सकते तो कम से कम आप लोगों की सेवा ही कर दीजिए। अब्राहम लिंकन साहब के ये शब्द मुझे उसी वक्त याद आए। मैंने खैर कमेंट्स बॉक्स में जवाब देने की ना कोई ज़रूरत समझी ना कोई ज़रूरत होती है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते रहो, हमारे पास इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं। हम तो आपकी सेवा के लिए सुबह वीडियो जारी करते हैं। बाकी जो लोग मिलते हैं, टेलीफोन पे बातें होती हैं। हमारा जो धार्मिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर देवें। हम उनके सेवा के लिए बैठे हैं, हमारे ऑफिस चल रहे हैं उनके सहारे पर, हमारे काम चल रहे हैं उनके सहारे पर। ये जहर खाने के पैसों की बात कम से कम आप मेरे कमेंट बॉक्स में मत लिखा करो। भगवान आपको शक्ति दे, आप लोगों की सहायता कीजिए। उन लोगों को देखिएगा जिन्होंने वृद्धाश्रम करोड़ों रुपए लगाकर अपनी प्रॉपर्टी लगाकर किए। आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, आप जहर खाने के पैसे नहीं हैं, आप इसलिए कोई उपचार नहीं कर सकते। जिनके पास उपचार के पैसे हैं उन्हें तो करने दीजिए। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपसे कह रहा था कि दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर कोई टूटन आती है और उसके पीछे पौरुषीय शक्ति ऑब्जेक्टिव के रूप में खड़ी हो जाती है और उस पर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, तो आप मान लीजिएगा कि इस व्यक्ति का बुद्ध कमज़ोर है। ये 2 अवगुण जो हैं पौरुषीय शक्ति से रिलेटेड, वो या तो बुद्ध के पास है या शनि के पास है। हालांकि बुद्ध के पास बहुत बड़ी पदवी है। बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि ये अति सुंदर एक रूपवान ग्रह है और ये राजकुमार की पदवी से विभूषित है, अलंकृत है। और बुद्ध के व्यक्ति के अंदर एक आपको विशेषता मिलेगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपनी आयु से कुछ वर्ष छोटा दिखाई देगा। अगर वो 75 साल के करीब हो गया तो वो 65 का दिखेगा, 60 का दिखेगा। ये लिखा किताब में मेंशन है ये बात। अपनी आयु से कम दिखने वाले बुद्ध के लोग, जिनका बुद्ध प्रबल होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ग्रह पौरुषीय शक्ति से भी रिलेटेड है। अगर पौरुषीय शक्ति में आप कहीं कमी महसूस करते हैं, अपने बुद्ध को बलवान कीजिएगा। मैंने आपको 3-4 चीज़ें लक्षण बताए। दांतों का जवानी में टूट जाना, सूंघने की शक्ति कम हो जाना और पौरुषीय शक्ति का गिर जाना। आगे चलता हूँ कि आप इसका छोटा सा एक उपचार करना, बड़ा सिंपल उपचार है जो हमारे ज्योतिषियों के पास है, बाकी तो डॉक्टर करेंगे। अगर आपके दांतों में कोई कमी है तो डेंटिस्ट देखेगा, अगर पौरुषीय शक्ति में कमी है तो उसको वही डॉक्टर देखेगा जो स्पेशलिस्ट है इन चीज़ों का। एक ज्योतिषी के रूप में आपको बता रहा हूँ, किसी भी जेम्स की दुकान पर जहाँ नग आदि बिकते हो, 2 सिप्पियाँ ले लेना, शंख नहीं, सिप्पियाँ। एक सिप्पी को जल में प्रवाहित कर देना। अब मुझे कई कमेंट्स आ जाएंगे, जी हमारे शहर में तो नदी कोई नहीं। अरे कहीं विवाह अटेंड करने जाते हो 300-300 किलोमीटर दूर, कहीं पार्टियों में जाते हो 300 किलोमीटर दूर, चले जाना, कहीं नदी देखना तो वहाँ प्रवाहित कर देना। 2 सिप्पियों में से एक सिप्पी प्रवाहित कर देना और एक अपनी कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर जहाँ आप अपना कुछ सामान रखते हैं उसमें पड़ी रहने देना जब तक वो पड़ी है। आपका बुद्ध ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर इलाज है कि आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। और एक को थ्रो करना है। सबसे पहली बात यह है कि एक चीज़ को फेंकना है अपने पानी के अंदर। हाँ, इस कमेंट्स के साथ नहीं कि ये मेरे शहर में नदी नहीं है। अरे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नदी कहीं देख लीजिए, आ जाइए हमारे पंजाब में आइए, हरियाणा में आइए, नदियाँ ही नदियाँ हैं, फेंकवा देंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, ये सिपियों वाला काम कर देना, आपके पौरुषीय योग को फर्क पड़ेगा। डॉक्टर को भी दिखा लेना। दांतों में है तो डेंटिस्ट काम करेगा। आगे चलता हूँ कि एक सिप्पी को जल में फेंकिएगा, प्रवाहित कीजिएगा और दूसरी को अपनी कबर्ड में
कि ये ना हो कि आप जेब में डाल के घूमते रहें, अपनी कबर्ड में रखिएगा, संभाल कर पड़ी रहे वहाँ पर। बुद्ध को ठीक करने का ये भी एक उपाय है। और मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो देने से पहले मैं अपनी तैयारी करता हूँ, सब ग्रंथों को निकाल कर मेरे पास जो पड़े हैं। और कई तो जब से मैंने आपको वीडियोस देने शुरू किए, मैंने रीस्टडी करना शुरू किया कि कहीं मेरे से चूक ना हो जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊं। कई बात भूली जाती हैं तो मैं दोबारा उसको पढ़ता हूं ताकि आप तक मेरा संदेश वास्तविक जारी हो। और आप जो मुझे मान और सम्मान देते हो उसमें मेरे कोई अंतर ना आने पाए। आप जो मेरी दीर्घायु की कामना करते हो उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ। आप जो प्रेम भरे शब्द मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजते हो उसके लिए आप मेरे लिए अति प्रिय हैं। मेरी माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। मेरे प्यारे बंधुओं, कई बार मैं इमोशनल हो जाता हूँ, आपके प्यार को देखकर मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आपसे बातें करता चला जाऊँ। एक सज्जन ने कल लिख दिया कमेंट बॉक्स के अंदर, वीडियो तो आपके बड़े अच्छे होते हैं पर लंबे बहुत होते हैं। अब आप ही जवाब दीजिए उसे, मैं क्या जवाब दूँ? मैं कोई जवाब नहीं, इन चीज़ों का मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है जवाब देने का। ईश्वर साक्षी है, मैं बड़ा धन्यवादी हूँ इस बड़ी माता का कि जिसने मुझे व्यस्त रखा हो, जिसने मुझे बिजी रखा हुआ है। और मैं बिजी भी व्यर्थ का बिजी नहीं हूँ, आपके साथ बिजी रहता हूँ, आपको सुनता हूँ, अपनी सुनाता हूँ। आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं जिसमें मेरे से पूछा जाता है क्या कुंडली बनवानी है, आपका क्या है, क्या सिस्टम है, कैसा वो है, सब बातें होती रहती हैं, अच्छा लगता है। और परमात्मा मुझे इस काबिल बनाए रखे, मेरी माँ सरस्वती मुझे इस योग रखे कि मैं जब इस जगह पर आकर बैठूँ तो उसकी शक्तियाँ मुझे लपेट लें, मैं घिर जाऊँ उन शक्तियों के साथ। मैं आगे चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपके अंदर आने वाले दिनों के प्रति लेकर आपके अंदर पति इतनी उदासीनता आ चुकी है, कल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो। ये तब होता है जब बुध के साथ राहु बैठ जाए, और कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ भी कहीं बैठ जाए राहु या केतु, तो वो व्यक्ति गया टेंशन की दुनिया के अंदर, तनाव की दुनिया के अंदर ग्रस्त हो गया, विदाउट एनी रीजन, टेंशंस। रियली इट इज़ ए वेरी पेनफुल प्रोसेस, तनाव में रहना। कई बार जेन्युइन तनाव होते हैं, हमें भी होते हैं कि जेन्युइन तनाव है, ये काम करना है। मैं सोचता हूँ कई बार कि मुझे और नगर में जाना है, इतना लंबा सफ़र है, तो तनाव रहते हैं कि अपनी जो मैं बीमार थोड़ा सा होके मेरी मेडिसिन ना रह जाएं, सारा कुछ ठीक रखना है, कपड़े लेने हैं, ये टेंशन तो छोटी मोटी चलती है। अरे इस बारे में क्या सोच, तनाव तो कोई है नहीं, सोचे जा रहे हैं। ये बुध के अस्त होने का लक्षण है। वक्री नहीं होते ये प्लैनेट, क्योंकि सूर्य के तो साथ बैठे हुए हैं, ये अस्त हो जाते हैं। उस समय इसके अस्त होने के कारण जो इनके गुण होते हैं वो भी अस्त हो जाते हैं। बुध त्वरित निर्णय का स्वामी होने के कारण जब अस्त हो जाएगा आप डिसीजन ले ही नहीं सकेंगे। एक मैं आपको और बात बता देता हूँ, 13 मिनट हुए हैं, कोई नहीं अभी टाइम है। वो जो लंबा वीडियो बता रहे थे मेरा, वो उनसे मैं कहूँगा कि अगर आपने बंद करना हो तो बंद कर दो, 13 मिनट हो गए। तो मेरे प्रभु, वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक कमेंट को पढूं कि व्हाट द पीपल आर थिंकिंग अबाउट माई वीडियोस। मैं वीडियो पर इतना समय दे रहा हूं, अगर इसका मूल्य ही नहीं है तो फिर बात कुछ नहीं। इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं फ्लॉप चल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं बिल्कुल फ्लॉप नहीं हूं। आपका जो अभूतपूर्व मुझे प्यार मिला, जो आज मेरे लाखों व्यूअर्स हुए, जो मेरे हज़ारों की तादाद के मेरे सब्सक्राइबर हुए, मैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे धैर्य दिया हुआ है, आपने मुझे जीने की शक्ति दी हुई है, आपने मुझे काम करने की शक्ति दी हुई है। और आज आपकी कृपा के साथ मैं सुबह 10 बजे अपनी सीट पर आकर आपके लिए वीडियो जारी करता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बुध पर चर्चा कर रहा था, फिर सुन लीजिए। बुध अगर खराब है, जवानी में दांतों को फर्क डाल देगा, जवानी के अंदर आपकी पौरुषी शक्ति को नष्ट करने की कोशिश करेगा, पति पत्नी के अंदर समन्वय टूटेगा, झगड़े पैदा होंगे, कोर्टों में भी जा सकते हैं, कारण यही होगा। मेरे प्यारे बंधुओं,
मैं आपको बार बार कहा करता हूँ, बुद्ध हमारे घर का एक प्राइम प्लैनेट है, बुद्धि का मालिक। और जिस घर में बुद्धि का समन्वय चल रहा है, हर घर का व्यक्ति अपनी बुद्धि को आगे रखकर दूसरे से बात करता है, वहाँ झगड़े कहाँ होने हैं। नहीं, ये मेरे से बड़े हैं, मैंने इनसे तमीज़ से बात करनी है। ये मेरे से छोटा है, इसके साथ मैंने बड़ी ही विनम्रता, दयालुता, संस्कार युक्त बात करनी है। ये चीज़ें बुद्ध दिया करता है। किसी का बुद्ध अस्त ना होगा। बुद्ध अस्त हुआ, विद्या को रोक देगा, पढ़ाइयाँ बीच में रह जाएंगी और व्यक्ति सोचता रहेगा क्या करूं क्या ना करूं। सुबह चला गया घर से, शाम को घूम घाम के आ गया, सुबह के भूले शाम को घर लौटे। ये बुद्ध की कहानी। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आप क्या करें, इसके उपचार बताता हूं। नेगेटिव थिंकर्स, नकारात्मक सोच और भविष्य के प्रति सदा व्यर्थ की चिंता, जबकि हमारे भविष्य का एक एक पन्ना हमारे कर्मों पर आधारित है और ईश्वर इसका फल दिया करते हैं। कोई और फल देने वाला नहीं। परम पिता परमात्मा, जिनका वो कहते हैं ना, लिखते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब पता है आपको क्या है? कहते जी उनका जो लेखक है धर्मराज जी का, वो चित्रगुप्त है। अरे वो चित्रगुप्त और कुछ नहीं है, हमारा गुप्त चित्त है, जो परमात्मा को हमारे जीवन के बाद सारी रिपोर्टें देता है कि ये क्या करके आया। शरीर, आत्मा तो जैसे गई थी वैसे आ गई। हाँ, रिवर्ट होके आई या प्रमोट होके आई। अच्छे कर्म किए तो प्रमोट हो गई, बुरे कर्म किए तो और रिवर्ट हो गई। रिवर्ट हुए तो योनियाँ बदली, गरीबी में जन्म लिया या पशु योनि में चले गए। मेरे प्यारे बंधुओं, बुद्ध का आप उपचार करना, आप किन्नरों को देखिए। जो किन्नर समुदाय है, जिनके अपने अपने ग्रुप्स हैं, वो तो शायद नहीं लेते, लेकिन आपने दान करना है। अगर सड़क पर कोई किन्नर बना खड़ा है या वास्तव में है, कई किन्नर बने हुए हैं आजकल, अगर कोई किन्नर बना हुआ है तो आप उसको दे दीजिए। हमारी तरफ से वो भी किन्नर ही है, उसे कोई हरा वस्त्र दे दिया करो। नहीं तो बुद्ध जो है, धन तो हर कोई दे देता है, पकड़ा दिया कुछ ना कुछ। मैं आपको बिल्कुल ठीक कहता हूँ, इस बहाने हमारे पास आई हुई कोई अनैतिक कमाई भी निकल जाती है, दान भी हो जाता है। मैं मानता हूँ, मुझे कईयों ने कहा कि सर ये किन्नर है नहीं, दे हैव मेड देयर सेल्फ किन्नर, उन्होंने अपने आप को किन्नर घोषित कर रखा है, बना रखा है, कपड़े वैसे पहन रखे हैं। अरे दीजिए। अरे जो भिखारी के भेष में आ ही गया, हमारे लिए भाई भिखारी है, दे दीजिए। आगे चलता हूँ। एक काम और करना, अगर आपका बुद्ध अस्त है तो पन्ना पहनने की जरूरत नहीं, बहुत महंगी वस्तु है। ओनेक्स नाम का एक आता है उपरतन, उसका ओनेक्स चांदी में बनवा लेना और छोटी उंगली में धारण कर लेना। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बता रहा था आपको, अगर बुद्ध अस्त है, जो अब बीमारों को देखते हो हॉस्पिटल्स के अंदर, जिनको एपिलेप्सी हो चुकी है, मिर्गी रहती है, उन्माद है, पागलपन है, इसमें भी कहीं ना कहीं मंगल का हाथ है। मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ, अगर आप जो पन्ना पहनते हो, इसकी अवधि 3 वर्ष होती है। ओनेक्स भी 3 वर्ष है। ओनेक्स एक ऐसी चीज़ है जो आप आसानी से ले सकते हैं, ONEX, ओनेक्स। उसको आप सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण कीजिए। ये क्या करता है, छोटी उंगली को तो प्रमोट बुद्ध को करता ही करता है, ये हमारे चंद्रमा के माउंट को इरेज करता है, उठाता है, और हमारी सोच ठीक हो जाती है। बाकी मैंने मूंग आपको बता रखे हैं कि मूंग का दान जरूर किया करो। गौशाला के अंदर चारा तो आप भेजते हैं, ये तो आम लोग भेजते हैं, कई लोगों की तो ट्रॉली पूरी चली जाती है, अच्छी बात, कोई नहीं, आप भैंसों को भी दीजिए। मैं कहा करता हूँ कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ बकरियों को पालते हैं वो भी दें। जो मेरे राजस्थान के भाई हैं वो ऊँट को भी दे सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो अगर आपका बुद्ध अस्त है या वक्री है, बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ तल्लुकात ख़राब ना करना, ना ही अपने तल्लुकातों को ख़राब करना अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, बहुत बुरा हो। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज के वीडियो को 20 मिनट का करता हूं, और हो गया 20 मिनट का, और आशा करता हूं कि आज आपने बुद्ध के नेगेटिव भी सुने हों, कि नेगेटिविटी ऑफ द मरकरी क्या है। दांतों को खराब, स्पॉइल्ड टीथ,
सबसे बड़ी बात, पौरुषीय शक्ति का घट जाना, काज ऑफ सो मैनी डिस्प्यूट्स। कुछ गलतियां तो हमारी अपनी भी होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनको सुधारिएगा, त्रुटियां ना होने पाए, ताकि दाम्पत्य सुचारू रूप से चले। और ऐसे एलिगेशन इंसान पर अगर लग जाते हैं ना, कोर्ट के अंदर या कहीं, तो स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। ओनेक्स पहनिएगा, किन्नरों को दान दीजिएगा। डिक्लेयर्ड किन्नर जो हैं, जो पुरुष होकर भी किन्नर बन गए, दीजिए, कोई बात नहीं, मांगने पे आ गया वो। धानी चूड़ियां, हरे रंग की चूड़ियां, जिसे आप उचित समझें, दिया कीजिए। बुद्ध का बहुत बड़ा उपचार है ये। मेरे प्यारे बंधुओं, किन्नरों को हरा वस्त्र, धानी चूड़ियां, ये देते रहना, लंगर में मूंग का दान करते रहना, और ये भी कोशिश करना कि थोड़ा बहुत चारा भेज दिया, थोड़ा बहुत नमक का दान करते ही रहा करो। और शनि के लिए, यानी कि पौरुषीय शक्ति के लिए, शनि और बुध समस्वभाव है। इस पर मैं लंबी चर्चा यूट्यूब के माध्यम से कर नहीं सकता, वाणी अलाउ नहीं करती। समझ आप सब कुछ रहे, आपका समझना ही मेरे लिए सब कुछ है कि आपने मेरी बात को समझ लिया। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये दो प्लैनेट्स, बुध और शनि, देखो शनि गुलाम है, शक्तिशाली है, लेकिन उस पर भी ये रोग है। बुध राजकुमार की पदवी को प्राप्त किए हुए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन उसके अंदर भी ये रोग है। तो उससे बचने के लिए 7.25 रत्ती का ओनेक्स पहन लेना, लाभ करेगा। मूंग का दान करते रहना। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात को समाप्त भी करता हूँ। शनि का विशेष ध्यान रखना, कुंडली का बड़ा ताकतवर ग्रह है। मैं कहता हूँ ना, आई हैव गॉट रिस्पेक्ट फॉर सैटर्न एंड आई हैव गॉट फेथ इन मरकरी। मुझे बुद्ध पर विश्वास है और शनि के प्रति मेरे मन में अथाह श्रद्धा और विश्वास है कि ये ले तो बहुत कुछ लेगा एक बार चपट्टा मार के, लेकिन सब कुछ जाते हुए देगा। मेरे प्यारे बंधुओं, आज की वार्ता रविवार वार्ता, और मैं आपको बधाई देने, रविवार की छुट्टी की बधाई देता हूँ। एंजॉय योर डे। बहुत दिनों के बाद, बहुत काम करने के बाद एक दिन छुट्टी मिलती है। एंजॉय योर हॉलीडे। जाइएगा, घूमिए फिरिएगा, अच्छी जगह देखिएगा। भगवान आपको सुखी रखे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस, बुद्ध की चर्चा करते हुए, बुद्ध की कमियां बताते हुए, और उसके लिए ये कहते हुए कि जो बीमारियां आपको लगे उनका डॉक्टरी निदान पहला नंबर पर कीजिएगा, ज्योतिष का निदान दूसरे नंबर पर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। अगर मुझे ईश्वर ने शक्ति दी, मुझे जीवन दिया, माँ की आज्ञा हुई, मुझे नया मैटर मिला, सही मैटर मिला, कल फिर आपसे मिलता हूँ आशाओं और अपेक्षाओं के साथ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।